हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश की फौजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट, आईटीबीपी ट्रेडमैन और ड्राइवर की जो भर्ती थी वो बहुत ही जल्द होने वाली है, ठीक है। और एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको बता दूँ कि प्रैक्टिस सेट PDF रेडी है। जिस भी कैंडिडेट को चाहिए तो वो अपना व्हाट्सअप कर सकता है इस नंबर पर 7054925921 पे, ठीक है। ओनली फॉर व्हाट्सअप करिए। और उसके बाद जो जिस भी PDF चाहिए, जैसे कि मान लिया आपको ट्रेडमैन की चाहिए या आपको एनिमल ट्रांसपोर्ट की चाहिए, ठीक है, तो वो अपनी ट्रेड लिखिए, PDF के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। उसका चार्जेस ओनली 20 रुपये होगा, ठीक है। गूगल पे, फ़ोनपे किसी से भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका आपको GK, GS का और साइंस का आपका पोर्शन कराते हैं, उसके बाद मैथ रीजनिंग भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, मिखाई कालसनिकोव ... के मशहूर खोजकर्ता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, AK-47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC का मतलब ... क्या है? ठीक है, तो BBC का जो मतलब है वो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली और बीजापुर। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा B, टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में हॉकी डोडो शामिल किया गया था, यानी कि हॉकी जो खेल है वो किस सन में शामिल किया गया था? ठीक है, 1970, 1966, 1958 या 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 1958 में हॉकी खेल को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव आपने ज़्यादातर बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया, वो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा D, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, यहाँ बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A, दादा साहब फाल्के द्वारा, ठीक है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि पहली फिल्म कौन थी जो बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चार मीनार जो है वो आपकी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग के अध्यक्ष आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस सेट के लिए इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस सेट से आप कंफर्म रहोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कन्फ्यूजन ना करें, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस सेट परीक्षा से पहले करना बहुत ही ज़रूरी है। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1950 में। अब आपको इसका कमेंट करके बताना है कि अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब संविधान बना था उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कहाँ से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है? इसमें थोड़ा घुमा के पूछा क्वेश्चन, ये पूछा गया कि भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है वह कौन सा देश है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, ब्राज़ील देश है, वहाँ से भूमध्य और तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था प्रथम बार वो हुआ था 1930 में। तो राइट आंसर D हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की राजधानी कहाँ स्थित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो ये भी आपको टफ ही लगेगा। ठीक है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो नाथुला जो दर्रा है वो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट भी होता है। ठीक है, तो मेघदूत के जो हैं वो कालिदास हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही जो साइंस में क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन लिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपकी इजी परीक्षा में आते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सही विकल्प को चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एफ ही कोई युग्म नहीं है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण किससे होता है, यानी कि जो हवा में प्रदूषण फैलता है वो किस से होता है। तो CO2 इससे भी होता है, SO2 इससे भी होता है, धुआं से भी होता है, यानी कि सभी से होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की कार्य कार्मिक कार्मिक इकाई क्या है। तो गुर्दे की जो कार्मिक इकाई है वो पूछी गई, तो वो है थियोफ्रेस्टर, सॉरी नेफ्रॉन की इकाई है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर रस में पाया जाने वाला मुख्य शुगर क्या है, यानी कि अंगूर के रस में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो अंगूर के रस में जो पाया जाता है वो है ग्लूकोज। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार ग्रंथि के जोड़ों की संख्या क्या है, यानी कि जो लार ग्रंथि होती है हमारी उसमें जोड़ों की संख्या पूछी गई है, तो वो होती हैं 3। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 6। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा है, तो हवा क्या है, यानी कि भारहीन भार युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हवा जो है वो आपकी भार युक्त है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गैस होती है वो भी एक हवा की तरह ही होती है, अगर उसको सिलेंडर में भर दोगे, जो सिलेंडर होता है अगर उसमें भर दोगे तो उसमें भार युक्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा। अमीबा क्या है। तो अमीबा जो है वो आपको बता दें, अमीबा एक यूनिसेलुलर एक कोशिका है। ठीक है, अमीबा की। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं। टीवी का जब आप रिमोट चलाते हो, जैसे कि DTH है, टीवी है, या अदरवाइज जो भी रिमोट होते हैं, उनमें कौन सी तरंग निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये इन इंफ्रारेड तरंगें निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या होती है, यानी कि कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनों की संख्या पूछी गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3 होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है। तो विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो विद्युत धारा जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका 28 का सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थराइटस रोग किससे संबंधित है। तो अर्थराइटस जो रोग है वो आपका संबंधित है जोड़ों से। ठीक है, जैसे कि आपने एक ऐड देखी होगी डॉक्टर अर्थो। ठीक है, फाइल आता है, तो इस तरह से भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है,
कई क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये थे आपके जीके जीएस के क्वेश्चन प्लस साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपकी इस रखी, वो भी हम बहुत ही जल्दी आप लोगों को वीडियो के माध्यम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समय कम मिलता है, तो इसलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, तो उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपको एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 21, ठीक है। ओनली फॉर व्हाट्सअप, कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं होगी, ओके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।